हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं विविध प्रश्नावली 10। ठीक है, सवाल नंबर 4 से हम शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि भाई प्रश्न नंबर 1, 2, 3 को हमने पिछले वीडियो में हल कर दिया था, जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। अभी भाई सवाल नंबर 4 पे गौर करो। आपके पास कोई सरल रेखा है, x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। कह रहा है कि y अक्ष पर कौन से ऐसे बिंदु होंगे जिसकी इस रेखा से दूरी जो है वो 4 इकाई है। ऐसा भाई आपको ज्ञात करना है। तो पहली बात, जो बिंदु ज्ञात करने हैं वो y अक्ष पर है। ये बात हमें पहले से मालूम। भाई सबसे पहले क्या करेंगे, हम बिंदुओं को ना मान लेंगे y अक्ष पर। भाई बिंदु अगर y अक्ष पर है तो वहां पर x का मान 0 होगा। ये बात तो एकदम क्लियर होती। केवल आपको y वाला पार्ट मानना है, x का मान तो 0 होगा। तो आप वहां 0, a मान सकते हो। तो जो हमने बिंदु मान लिया है वो हो गया 0, a। अब करना क्या है, 0, a से इस रेखा के जो बीच की दूरी है वो 4 इकाई है, ऐसा भाई कह रहा है। तो आपको ना समझो यहाँ a का मान ज्ञात करना है। भाई 0 तो 0 ही रहेगा, बस a का मान अगर निकाल दोगे तो आपको बिंदु पता चल जाएगा। तो भाई देखिए सवाल कैसे लगाओगे आप। इस बिंदु से इस रेखा पर ना लंब डालना है और हमें लंब की लंबाई निकालनी है, जिसकी लंबाई 4 इकाई हमें मालूम है। तो पहले आप रेखा को ना सरल कर लो। यहां हो जाएगा आपका 4x प्लस 3y और 4 × 3 = 12 हो जाएगा। 12 को आप इधर बुला लो तो 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। अब जो रेखा है उसका आपको ना व्यापक समीकरण लिखना पड़ेगा इस प्रकार से। अगर कोई रेखा अपने व्यापक रूप में लिखी हुई है और आपको कोई बिंदु मालूम है x1 y1 और उस बिंदु से रेखा के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो भाई सूत्र होता है p बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में होता है √a² प्लस b²। और भाई यहां पर आप मॉड्यूलस लगा दीजिए। तो ये सूत्र आपको पढ़ाया गया है। कब लगाया जाता है कि रेखा के व्यापक समीकरण अगर लिखा हो तब। x1 y1 कोई बिंदु मालूम हो, रेखा और बिंदु के बीच की दूरी जो है आप इस सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम दूरी ज्ञात कर लेंगे। यहां a का मान 4 है, x1 है 0, तो ये तो हो जाएगा अपना 0। b है 3 और y1 है a, तो यहां हो जाएगा 3a। और c का मान है -12 और भाई अपॉन में क्या हो जाएगा a² और प्लस b², इस प्रकार से हो जाएगा। मॉड्यूलस लगा दो और बराबर में 4। आपको भाई उसका मान 4 है, ये पहले से पता है। देखो मॉड्यूलस लगा हुआ है तो पहले तो आप एक लाइन और हल कर लो। 3a माइनस 12, 4 का हो जाएगा 16 और 3 का हो जाएगा 9। 16 9 कितने होते हैं भाई, 25 होते हैं। मॉड्यूलस अभी आप लगा रहने दो। तो भाई यहां पर क्या आ जाएगा, यहां आएगा 3a माइनस 12 अपॉन 5 हो जाएगा और बराबर में है 4। एक बात और देख लो, मॉड्यूलस यहां पर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि भाई जब आप बीच की दूरी निकालते हो ना तो आंसर चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, आपको आंसर प्लस का ही लिखना होता है। अर्थात अगर आप यही सवाल लगा रहे होते, चाहे उत्तर प्लस का 4 आता तब भी आप 4 इकाई ही लिखते, उत्तर अगर माइनस का 4 आता तब भी आप उसे 4 इकाई ही लिखते। तो मॉड्यूलस का मतलब है यहां पर 4 और प्लस 4 दोनों मान संभव होते हैं। तो हम दोनों को बारी बारी से हल कर लेंगे। देखना आप, भाई यहां हो जाएगा आपका 3a माइनस 12 अपॉन 5 बराबर, आप पहले प्लस का 4 ले लो, 5 चक्कू 20 हो जाएगा। तो 3a माइनस 12 इक्वल टू 20।
भाई 12 जाएंगे आपके उधर, ठीक है। तो 3a, देखो 12 जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे ना, तो जुड़ जाएगा। तो 20 और 12 32। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 32/3। ये तो आपकी आ गई ए की एक वैल्यू। कब? जब हमने यहाँ +4 लिखा हुआ है। ये -4 भी हो सकता है। तो 3a -12/5 इक्वल टू -4। गुणा आपको वैसे ही करनी है। 3a -12 इक्वल टू -20। माइनस के 12 उधर जाएंगे तो प्लस के 12 हो जाएंगे। तो उधर बचेगा क्या? अब की बार बचेगा -8। और ए का मान क्या हो जाएगा -8/3। देख लो, ए के दो मान प्राप्त हुए हैं। अगर ए के दो मान प्राप्त हुए हैं तो बिंदु भी दो हो जाएंगे, ठीक है। तो बिंदु हमारा क्या था 0, एक बिंदु हो जाएगा 0, 32/3 इस प्रकार से। और एक बिंदु हो जाएगा 0, -8/3 इस प्रकार से। तो भाई दो बिंदु आपको प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि मॉड्यूलस वाले सवालों में होता क्या है कि चाहे आंसर माइनस का आए या प्लस का आए, हम लोग प्लस का लिखते हैं। तो उसने कहा कि 4 इकाई दूरी है, तो वहां पर दो संभावनाएं हैं कि भाई उत्तर अगर -4 भी आया होता तब भी वो +4 कहता, +4 आया होता तब भी वो +4 कहता। तो हमने वहां पर दोनों ही कंडीशन यूज कर ली। क्लियर हो गया भाई? तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4। अब भाई सवाल नंबर 5 पे आ जाओ। क्या कह रहा है कि आपके पास दो बिंदु हैं, cos थीटा कामा साइन थीटा, cos फाई कामा साइन फाई। दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है, पहली बात। दूसरी बात, जब आपको रेखा मिल जाएगी ना, तो उस रेखा की मूल बिंदु से दूरी आपको ज्ञात करनी है। पहले रेखा निकालनी है और फिर रेखा की मूल बिंदु से दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले भाई आपको दो बिंदु मालूम है, तो इनसे हम निकालेंगे रेखा का समीकरण। बहुत ध्यान दीजिएगा, x1 y1 और यहां हो जाएगा x2 y2। अगर आपको कोई दो बिंदु मालूम है तो भाई रेखा का समीकरण सूत्र क्या लगेगा, रेखा का समीकरण। तो भाई यहां सूत्र हो जाएगा y-y1 बराबर y2-y1 अपॉन x2-x1 x-x1। कुछ इस प्रकार से भाई सूत्र हो जाएगा। अब आपको केवल यहां पर मान रखने हैं। y माइनस भाई y1 हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर y2-y1, यहां पर आ जाएगा आपका साइन फाई माइनस साइन थीटा, और अपॉन में हो जाएगा सेम कॉस फाई और माइनस कॉस थीटा। ब्रैकेट लगा लो इस प्रकार से। और यहां हो जाएगा x-x1 का मान आपका है कॉस थीटा। अभी आपको ना इसकी गुणा यहां करनी है और इसकी गुणा यहां कर देनी है। तो पहले y से आप यहां गुणा कर लो। देखो y से जब गुणा करेंगे ना तो हम पूरे में एक साथ कर देंगे, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इस प्रकार से। फिर साइन थीटा से हम यहां पूरे में गुणा करेंगे, तो माइनस साइन थीटा और यहां कॉस फाई हो जाएगा। तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस फाई माइनस माइनस प्लस। तो यहां हो जाएगा आपका साइन थीटा और कॉस थीटा। क्लियर हो गया है? इसके साथ एक बार में गुणा कर दी और इसके साथ हमने गुणा करी अलग अलग। ऐसे ही x के साथ आप यहां गुणा करोगे, तो x के साथ ये पूरा एक बार में लिख लेंगे हम लोग। तो यहां आ जाएगा साइन फाई माइनस साइन थीटा। फिर माइनस कॉस थीटा के साथ हम अलग अलग गुणा करेंगे। तो माइनस कॉस थीटा गुणा पहले यहां करो, तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाई। तो यहां आ जाएगा साइन फाई, फिर माइनस कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा तो प्लस हो जाएंगे। तो यहां आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप इसको और भाई इसको देख लीजिए, बराबर के दोनों तरफ हैं, निशान भी समान है और भाई चीजें भी एक समान ही लिखी हुई हैं, तो कैंसिल हो जाएगा। अब x वाला पार्ट जो है आप इधर उठा के ले आओ, ठीक है। तो x ना माइनस के हो जाने हैं, माइनस एक्स
और यहां आ जाएगा आपका साइन फाइव माइनस साइन थीटा प्लस वाई, ये वाला उतार लो, कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा। इस प्रकार से ये वाला जब इधर आएगा ना तो प्लस का हो जाएगा, तो पहले हम इसको लिखेंगे, तो यहां लिख लो, यहां आ जाएगा कॉस थीटा साइन फाइव, और ये वाला माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, माइनस साइन थीटा कॉस फाइव इक्वल टू जीरो। इस प्रकार से पूरा बन जाएगा। तो भाई देखो, x के साथ हमने गुणा नहीं करी थी, ऐसे उतार दिया था, y के साथ हमने गुणा नहीं करी थी, ऐसे ही उतार दिया था, बाकी हमने गुणा करी, उसमें से क्या हुआ कि एक पद तो कैंसिल हो गया, दो पद यहां बचे हैं जिनमें ना एक फार्मूला बन जाएगा। बस आपको ध्यान से देखना है कि वो फार्मूला है क्या। देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस प्रकार से बनेगा। तो ये ना एक फार्मूला आपका बन जाएगा। तो भाई अभी क्या करना है, इस रेखा की ना मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। तो भाई उसके लिए सूत्र लगाओगे आप, देखो सूत्र होता है P बराबर, यहां लिखे दे रहे हैं हम लोग, P बराबर C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और भाई मॉड्यूलस का निशान लगा होता है। मॉड्यूलस का मतलब है C का मान चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो P बराबर, ये आपकी C की वैल्यू है, यहां हम सीधे सूत्र अप्लाई कर देंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी वाला। तो यहां पर भाई जब सूत्र लगा दो ना तो इस प्रकार से बन जाएगा, साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा, अपॉन में लगाओ बड़ा सा अंडर रूट, चूंकि ये है ए का मान और ये है बी का मान, ए का स्क्वायर होगा प्लस बी का स्क्वायर होगा। तो भाई इसका पहले आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, साइन फाइव माइनस साइन थीटा, और यहां कर दो आप होल स्क्वायर, और प्लस में आ जाओ, यहां हो जाएगा कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा, और यहां कर दो आप होल स्क्वायर। दोनों ही होल स्क्वायर आपको खोलने पड़ेंगे, तो ऊपर वाला आप ऐसे ही उतार लो, देखो यहां आ जाएगा साइन थीटा माइनस फाइव, और भाई नीचे देख लो, बड़ा सा लगाओ अंडर रूट आप, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो देखो यहां पर क्या आएगा, यहां आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर फाइव, और माइनस टू ए भी लगाओगे तो माइनस टू साइन थीटा और साइन फाइव। सेम आप कॉस में खोल दो, तो यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाइव माइनस टू कॉस थीटा कॉस फाइव, इस प्रकार से बन जाएगा। इसको अभी हम यहां देखो लिखेंगे, P बराबर, ऊपर वाला अभी भी आप बदलो मत, उसको ऐसे ही लिखा रहने दो, केवल हम अंडर रूट वाला पार्ट बदलेंगे। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो मिला के हो जाएगा एक, ऐसे ही साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, ये भी मिलाकर एक हो जाएगा, तो दोनों मिलाकर हो जाएंगे दो। बहुत ध्यान देना। फिर ये चीज देख लो, और भाई ये चीज देख लो, दोनों में माइनस के दो कॉमन हैं, तो हम कॉमन निकालेंगे, तो माइनस के दो कॉमन निकालेंगे, तो बचेगा क्या, देखो यहां बचेगा आपका साइन थीटा साइन फाइव, और प्लस में आपका बचेगा कॉस थीटा कॉस फाइव, और ये वाला भी ना एक फार्मूला सा बन जाएगा। देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा ये वाला, तो यहां आपका आ जाएगा साइन थीटा माइनस फाइव, इस प्रकार अंडर रूट लगा लो भाई। देखो दो यहां कॉमन निकालोगे ना तो बन जाएगा वन माइनस कॉस ए माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है, तो थीटा माइनस फाइव, इस प्रकार से बन जाएगा आपका। अभी यहां पर एक और चीज ध्यान देनी है, वन माइनस कॉस लिखा हुआ है, हम चाहें तो वन माइनस कॉस में कॉस खोलेंगे ना तो वन कैंसिल भी तो हो जाएगा। देखो कैसे कैंसिल करोगे, बहुत यहां पर भी ध्यान देना है आपको। साइन थीटा माइनस फाइव को आप ऐसे खोलो, देखना टू साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन टू इंटू कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन टू, अंडर रूट नीचे लगा लो,
देखना 2 1 माइनस, भाई कॉस को खोल दो आप साइन में, सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो बन जाएगा माइनस और यहां आ जाएगा प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 अपॉन 2 इस प्रकार से बन जाएगा। देखना 1 और 1 हो जाएगा कैंसिल, यहां पर 2 लिखना हम भूल गए। अब देखना 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, अंडर रूट लगा हुआ है तो 2 और 2 मिला के 4 हो जाएंगे ना गुणा में, तो अंडर रूट के बाहर 2 निकलेंगे ना, तो वो 2 और ये 2 हो जाएंगे कैंसिल। तो देखो इन्हें हम डायरेक्ट काटे दे रहे हैं इस प्रकार से। फिर यहां साइन के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और यहां लगा है अंडर रूट, तो अंडर रूट और स्क्वायर एक साथ गायब हो जाएंगे ना, तो ये वाला और ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, केवल ये वाली चीज बचने वाली है। तो P बराबर हमारा आंसर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 5 अपॉन 2 इस प्रकार से। आप चाहो तो इस पर मॉड्यूलस भी लगा दो, क्योंकि भाई पूरे पर जो ये सूत्र होता है ना ये मॉड्यूलस में होता है, तो आप हर कहीं मॉड्यूलस लगाते हुए चले आना। तो भाई सवाल देखो काफी बड़ा हो गया है, काफी बड़ा हमें हल भी करना पड़ा, लेकिन कठिन कहीं पर भी नहीं है, पूरी पूरी ट्रिग्नोमेट्री है, आप यूज करते रहो और भाई आंसर आ जाएगा। अब भाई प्रश्न नंबर देखो 6 पर आ जाओ। यहां पर क्या है कि आपके पास दो रेखाएं हैं, कह रहा है कि इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, और रेखा कैसी है, रेखा y अक्ष के समांतर होनी चाहिए, ऐसा कह रहा है। तो पहले तो आपको ना इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना पड़ेगा। तो भाई उसके लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों को ना रैखिक समीकरण की तरह हल कर देते हैं और एक्स वाई का मान निकालते हैं। अगर आपने एक्स और वाई का मान निकाल दिया तो वही माने जाएंगे आपके प्रतिच्छेदन बिंदु। 3x प्लस वाई बराबर 0 है, यहां से आप चाहो तो y बराबर माइनस 3x लिख सकते हो, और ये वाला y का मान आप यहां पर आकर रख सकते हो। यहां पर क्या हो जाएगा, y x माइनस 7, और जहां पर y लिखा है वहां आप माइनस 3x रख दो, प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। देखना माइनस माइनस प्लस और 7 21 हो जाएगा, बराबर में ले जाओ माइनस 5, 21 एक 22 हो जाएगा, तो 22x बराबर माइनस 5 है, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 5/22। देखे रहे ना आप, y का मान है माइनस 3x और x का मान हमें पता है, तो y का मान कैसे निकालोगे, x को माइनस 3 से गुणा कर दो, y का मान मालूम हो जाएगा, यहां माइनस 3 से गुणा करो तो 5×3=15/22। देखा x और y का मान निकल आया, इसे आप x, y की तरह लिख दो इस प्रकार से, तो ये हो जाएंगे आपके प्रतिच्छेदन बिंदु। तो लिख दोगे कि ये रेखा और ये रेखा, अगर इन दोनों के हम निकालेंगे प्रतिच्छेदन बिंदु तो वो हमें ये वाले प्राप्त हो जाएंगे। अब आपको इन बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। एक कंडीशन है कि जो रेखा है वो y अक्ष के समांतर है। अगर कोई रेखा y अक्ष के समांतर दी है तो उसका सूत्र होता है x बराबर a, ये होता है आपका फार्मूला। ठीक है, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण जिसमें ये a और b होते हैं। भाई पहला x वाला दूसरा y वाला, सिंपल है। तो यहां हो जाएगा x बराबर, इसका मान है माइनस 5/22। आप इतना ही लिखकर छोड़ सकते हो, यही आपका सवाल हल हो गया है। आप चाहो तो तिरछी गुणा कर दो, हो जाएगा 22x बराबर माइनस 5, और उसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। अब ये देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी ये लग रहा है कि हाँ ये रेखा का समीकरण है। तो कुछ भी नहीं था, बस आपको प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने हैं, और फिर आपसे कह दे कि y अक्ष के समांतर है तो x बराबर a, अगर कहता है x अक्ष के समांतर है तो y बराबर b लिखकर आप समीकरण निकाल सकते थे। तो भाई ये वाला हो गया हमारा सवाल नंबर 6।